अगर आपसे मैं कहूं कि एशिया कप 2025 के अंदर भारत की स्क्वाड में एक ऐसा बदलाव हो चुका है, जिस बदलाव को सुनकर अगर आप दंग ना रह गए तो क्या ही कहिएगा। क्योंकि इंडिया बनाम पाकिस्तान का भी मैच इस एशिया कप के अंदर आप देखने वाले हो। उसी के साथ साथ ये एशिया कप इसी 5 सितंबर से चालू होने वाला है। लेकिन उससे पहले अगर आपने ये सोचा था कि अगर ये प्लेयर टीम इंडिया के अंदर रहेंगे तो टीम इंडिया को जीत से कोई नहीं छीन सकता, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वही प्लेयर अब बाहर होने वाले हैं, जिस प्लेयर के दम पर भारत ये एशिया कप जीतने वाला था और पूरे के पूरे एशिया कप के अंदर नहीं रहेंगे। उसी के साथ साथ फाइनल प्लेइंग 11 क्या रहेगी और इस स्क्वाड के अंदर और किसे शामिल किया गया है, तो उसी के साथ साथ कौन अंदर तो कौन बाहर हुआ है, आइए जानते हैं। लेकिन आपको ये तो पता होगा कि भाई एशिया कप 2025 का जितना भी मैच होने वाला है वो सब यूएई के अंदर खेला जाएगा। यानी कि यूएई जो देश है उसके अंदर यूएई में और दूसरा अबू धाबी के अंदर खेला जाएगा। वही जहां पर दुबई स्थित है, बुर्ज खलीफा स्थित है, वहीं पर ही सारे के सारे मैचेस होने वाले हैं। अब यहां पर पाकिस्तान के चोट्टाइन को लग रहा है कि पाकिस्तान में आकर क्यों नहीं खेल लेते, या फिर जब भारत को ही मेजबानी दी गई है तो भारत में ही क्यों ना खेल लिया जाए, भारत वाले क्यों डर रहे हैं। तो देखो, पाकिस्तान के खिलाड़ी और पाकिस्तान के वालों, हम आपको बता देना चाहते हैं कि देखो, भारत डर नहीं रहा है। अब अगर तुम्हारा गंदा पैर आएगा, भारत के सरजमीन पर पड़ेगा, तो भारत का जो भारत माता की चुन्नी गंदी हो जाएगी। आपको पता है कि अगर बगल से सूअर जा रहा है और उसने एक छींटा आपके ऊपर मार दिया तो सूअर से लड़ा नहीं जाता, बल्कि वहां से साइड से निकल लिया जाता है, क्योंकि अगर आप लड़ोगे तो आप ही गंदे हो जाओगे। और समझदार के लिए इशारा ही काफी है, क्योंकि फिलहाल अभी जो पहलगाम के अंदर हुआ था और यही सब देखते हुए भारत मेजबानी भले लिया है, लेकिन भारत में कोई मैच नहीं करा रहा, क्योंकि अगर मैच कराएगा तो पाकिस्तान के गंदे पैर और बांग्लादेश के गंदे पैर भारत के सरजमीन पर पड़ेंगे, और इस वजह से नहीं करा रहा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि भाई आखिर यहां नहीं हुआ तो कहां होगा। तो यूएई और अबू धाबी के अंदर खेला जाएगा। अब ये मैच चालू होगा 5 सितंबर से। 5 सितंबर से भारत और बाकी जितने भी देश हैं, चाहे पाकिस्तान हो चाहे जो हो, वो सब एशिया कप खेलने के लिए चली जाएगी दुबई के अंदर, और वहीं पर सारे के सारे मैचेस खेले जाएंगे केवल 2 स्टेडियम में, और एट द एंड भारत विजेता हो जाएगा। और इसके अंदर टोटल 8 टीमें रखी गई हैं और 8 टीमों को 4 ग्रुप में रखा गया है। जैसे भारत, पाकिस्तान, यूएई और हांगकांग एक ग्रुप में रखे गए हैं, और बाकी जो 4 देश हैं जैसे श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और आपका ओमान, ये एक मतलब ग्रुप में रखे हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। अब ये मैचेस खेलेंगे, कुछ लास्ट में फाइनल में जाएंगे, कुछ सेमीफाइनल में, और लास्ट में फाइनल जीत कर ट्रॉफी भारत उठा लेगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि भारत क्या ट्रॉफी उठा पाएगा, क्योंकि प्लेइंग 11 में इतना बड़ा बदलाव कर दिया गया है। तो देखो, प्लेइंग 11 पहले समझ लेते हैं। यहां पर आपके अभिषेक शर्मा की एंट्री करा दी गई है आपके एशिया कप के अंदर। शुभमन गिल की भी एंट्री हो चुकी है, तो संजू सैमसंग भी आ चुके हैं, तो श्रेयस अय्यर साहब भी आ चुके हैं। अब अगर आप ये देखकर कुछ समझ रहे हो तो बताइएगा। देखो, यहाँ पर एक लेफ्टी बैट्समैन, एक राइटी बैट्समैन, फिर लेफ्टी बैट्समैन, फिर एक राइटी बैट्समैन। अब लेफ्टी और राइटी का जब कॉम्बिनेशन होता है ना, तो बॉलर को बॉलिंग कराने में काफी दिक्कत होती है, क्योंकि वो अपनी जो स्ट्रेटजी बनाता है, 1 रन लेने के बाद वो पूरी स्ट्रेटजी चेंज हो जाती है। क्योंकि वहीं पर अगर एक आदमी राइटी खेल रहा है तो 1 रन लेने के बाद वो लेफ्टी खेलने लगेगा और उसको बॉल डालने में काफी दिक्कत होगी, और इसी वजह से लेफ्टी राइटी का कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट माना जाता है। तो ये 4 खिलाड़ी तो कहीं नोट करके लिख लो कि ये रहने वाले हैं। इसके बाद अगर आप देखने की कोशिश करो तो आपके तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह और आपके अक्षय पटेल। तिलक वर्मा भी लेफ्टी बैट्समैन है, रिंकू सिंह फिनिशर के रूप में जाने जाते हैं, आपके हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर हैं, मीडियम पेस की गेंदबाजी कर लेते हैं, तो उसी के साथ साथ अक्षय पटेल आपके स्पिनर और एज अ ऑलराउंडर के रूप में काम भी करते हैं। इसके बाद देख लोगे तो आपके आ जाते हैं हर्षित राणा साहब, जो कि मीडियम तेज पेस गेंदबाजर हैं, उसी के साथ साथ आपके अर्शदीप सिंह। अब यहाँ पर हार्दिक पांड्या को इसलिए वापस से लगाया गया क्योंकि हार्दिक पांड्या भी आपके एज अ गेंदबाज के रूप में काम करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी तक टोटल 10 प्लेयर हुए हैं, क्योंकि हार्दिक पांड्या यहाँ पर भी हैं तो यहाँ पर भी हैं। लेकिन 11वां प्लेयर कौन रहेगा? अभी ये 10 प्लेयर तो आपके कंफर्म हो चुके हैं। 11वें प्लेयर के लिए आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। भारत के पास अभी केवल एक स्पिनर है, जिसका नाम है अक्षय पटेल। भारत को एक स्पिनर की और जरूरत है, तो अभी 3 लोग के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, वाशिंगटन सुंदर या वरुण चक्रवर्ती या कुलदीप यादव। अब आप बताइएगा इन 3 में से किसे लिया जाए, क्योंकि आपको प्लेइंग 11 तो पता चल गई, लेकिन अभी इन 3 में से पहला, दूसरा और तीसरा में से कोई कंफर्म नहीं कौन आएगा, और इन तीनों में से जब कोई आ जाएगा तो आपकी प्लेइंग 11 कंफर्म हो जाएगी। लेकिन अब आप सोचोगे यार तू पागल है क्या,
एक चीज बता, सूर्य कुमार यादव क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर ये मैच T20 के फॉर्मेट में खेला जाएगा। अब T20 का कप्तान तो सूर्य कुमार यादव है, उसे क्यों नहीं लिया गया? तो हम आपको बता देना चाहते हैं, सूर्य कुमार यादव साहब की जब इंजरी हुई थी तब से लेकर अभी तक सर्जरी हुई है, तो अभी वो ठीक नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से सूर्य कुमार यादव आपको इस बार एशिया कप 2025 के अंदर अभी जो बताया जा रहा है डॉक्टर और BCCI के द्वारा 90% केस के अंदर नहीं खेल सकते। और अगर नहीं खेलेंगे तो कैप्टेंसी आपके करेंगे यहाँ पर शुभमन गिल साहब, और वाइस कैप्टेंसी सौंपी जाएगी आपके हार्दिक पांड्या को नहीं, बल्कि वाइस कैप्टेंसी सौंपी जाएगी आपके अक्षय पटेल साहब को। तो कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन रहेगा ये भी आपको पता चल गया। और आप ये सोच रहे होंगे कि भाई यहाँ पर अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा को लाया गया है, लेकिन जसप्रीत बुमराह को क्यों नहीं लाया गया? तो जसप्रीत बुमराह को हम बता देते हैं, जसप्रीत बुमराह को दिया जाएगा रेस्ट, क्योंकि आपको ये पता होगा कि जसप्रीत बुमराह साहब जब से IPL बीता है तब से लेकर अभी तक लगातार मैचेस खेलते आ रहे थे। मतलब उधर इंग्लैंड के खिलाफ कुछ टेस्ट मैचेस हुए थे, इंग्लैंड में जाकर खेलना पड़ा, उससे पहले IPL था, फिर अभी ODI T20 का सीरीज भी चालू हुआ था बीच में, यहाँ सब आपके जसप्रीत बुमराह को खेलना पड़ा था। और इस वजह से एशिया कप के अंदर एक बार उनको ड्रॉप किया जाएगा, और ड्रॉप करने के बाद उनको रेस्ट दिया जाएगा, और रेस्ट उनको लिए जरूरी है क्योंकि उनकी इंजरी अभी तक पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है। तो ये दो खिलाड़ी हैं, एक कप्तान साहब और एक आपके जसप्रीत बुमराह, जिनको ड्रॉप किया गया है। रविंद्र जडेजा को भी ड्रॉप किया गया है। और रविंद्र जडेजा साहब सोच रहे हो कि इनको क्यों स्पिनर के रूप में नहीं रखा गया, तो वो T20 से संन्यास ले चुके हैं। लेकिन ये प्लेइंग 11 हो गई, और किसे निकाला गया तो किसे रखा गया ये आपको पता चला। सूर्य कुमार यादव साहब नहीं रहेंगे, उसी के साथ साथ शुभमन गिल को अब कैप्टनसी दी जाएगी। तो ये सारी न्यूज थी प्लेइंग 11 को लेकर। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपके शुभमन गिल साहब अभी टेस्ट के कैप्टन तो चल रहे हैं, लेकिन अब आपके ये T20 के भी कैप्टन जब तक सूर्य कुमार यादव नहीं रहेंगे तब तक ही रहने वाले हैं। उसी के साथ साथ अक्षय पटेल को वाइस कैप्टनसी दी गई है इस एशिया कप के अंदर केवल। असल में आपके अक्षय पटेल साहब को काफी बार अंडर एस्टिमेट किया गया कि आखिरकार इनको लिया क्यों नहीं जाता। तो हम आपको बता दें, जब भी आपके अक्षय पटेल साहब कोई अच्छी पारी खेलते हैं तो उनके पीछे कोई उनसे भी बेहतर एक पारी खेल चुका रहता है। जैसे कि अगर अक्षय पटेल 60 रन मारते हैं तो उसी मैच के अंदर कोई ना कोई शतक मारा रहता है, जिसकी वजह से उस प्लेयर का गुणगान गाया जाता है, अक्षय पटेल का नहीं गाया जाता। लेकिन इस बार इनको वाइस कैप्टनसी एशिया कप के अंदर दी गई है। लेकिन मैं आपको बता दूं, स्क्वाड के अंदर पूरे अभी आपके साई सुदर्शन, नीतीश कुमार रेड्डी, रवि बिश्नोई और मोहम्मद सिराज को भी रखा गया है। अब इन चार में से किसी एक को एशिया कप के मैचेस के अंदर जरूर लिया जाएगा। इसलिए लिया जाएगा क्योंकि जो प्लेइंग 11 के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करेगा उसको ड्रॉप करके इन चार में से किसी को एक को उठा जाएगा। लेकिन अभी तक समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार DSP साहब को क्यों ड्रॉप किया गया। आप बताइएगा यहाँ पर कि यार आपके हर्षित राणा साहब जरूरी थे कि DSP सिराज साहब? आप बताइएगा, देखते हैं आपके क्या राय। बाकी प्लेइंग 11 सुनकर आपको क्या लग रहा है कि टीम इंडिया इस बार एशिया कप 2025 जीत सकती कि नहीं, बताइएगा जरूर। लेकिन अगर अधिक जानकारी चाहिए एशिया कप के बारे में तो बगल में क्लिक करके देख सकते हो। बाकी मिलेंगे इस वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।